जय सीताराम। भारत माता की जय। आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। आज हम कुछ अपने मन की बातें यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, देश प्रेमियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल एक दूसरे से बातचीत करने का यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है। यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये बहुत सरल है, सहज है और सस्ता है। तो आप सभी लोग मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और किसी न किसी माध्यम से हम लोग किसी न किसी मोड़ पर मिलते रहते हैं। और आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि आप सब लोग जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़े रहना भी एक अपनापन होता है, अपनेपन का एहसास दिलाता है। और यूट्यूब पर आप सभी लोग कुछ कमेंट भी करते रहिए। जो बातें आपको अच्छी लग रही है अच्छा आप लिखिए, यदि कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही है तो उस पर भी आप कुछ बोलिएगा। आज हम बहुत ज़रूरी कुछ विषय लेकर के आपके पास आए हैं और निश्चित रूप से इस पर हमें आपको अमल करना है और इस पर हमें आपको मिलकर काम भी करना है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हम कुछ अपने फर्ज पर भी कायम रहें। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। हम केवल सरकार के ऊपर ही पूरा निर्भर ना रहे। सरकार हमसे है और हम सरकार से हैं, इसलिए सरकार तो अपना काम कर ही रही है। राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज के हित में सरकारें हमेशा काम करती हैं, आगे भी करती रहेंगी। लेकिन कुछ हमारा भी फर्ज बनता है, उस फर्ज को हम निभाएं अच्छे नागरिक होने के नाते। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज कई सारे ऐसे देश हैं जो बहुत बुरी स्थिति में गुजर रहे हैं। कुछ देश अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार करके बर्बादी के कगार पर पहुंच गए, जैसे पाकिस्तानी देश हैं। चीन की स्थिति यही है, श्रीलंका की स्थिति यही है। अन्य देशों में कहीं युद्ध हो रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है। तमाम प्रकार की समस्याएं सभी देशों के साथ लगभग में हैं। हमें गर्व है कि हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत हमारा समृद्धिशाली देश है, शक्तिशाली देश है, सामर्थ्यवान देश है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमें भारत में जन्म मिला है। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारत हमेशा सबको लेकर के चलता है और भारत सबकी बात करता है। तो हम कुछ बातें आज आपके सामने जो शेयर करना चाहेंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये तो रही देश की बातें, कौन से देश बर्बाद हो रहे हैं, कौन से देश आबाद हो रहे हैं। लेकिन दो तीन बातें आप ध्यान रखिएगा भारत के नागरिक होने के नाते। एक तो हम कोशिश करें कि हमारे आसपास में जो खंभों पर जो बिजली जल रही है, बल्ब लगे हुए हैं, वो जब तक उसकी आवश्यकता हो तब तक तो उसको जलने दें। इसके बाद नाजायज़ जो बिजली जल रही है वो हमारा ही नुकसान हो रहा है। हमको लगता है कि सरकारी बिजली है, लेकिन सरकारी बिजली तो है, लेकिन सरकार किसका है? सरकार हमारा अपना है। बिजली की हम बचत करें। आपको मालूम होगा कई देशों में बिजली की समस्याएं भी हैं। बिजली ना होने के कारण सब कुछ उनका बर्बाद हो रहा है। अभी पाकिस्तान में भी रात को 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। कारण एक ही है कि बिजली की बचत कर रहे हैं वो लोग। तो हमें भी यदि कहीं खंभों पर नाजायज बिजली जल रही है तो हमें ध्यान रखना होगा कि जितना उपयोग हो उतना उपयोग करें। इसके बाद में आवश्यकता ना हो तो उसको हम दिन में लाइट बंद कर दिया करें। ये हमारा कर्तव्य है और अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा धर्म भी है बिजली की बचत करना।
आजकल जैसा कि दिल्ली में कुछ यूनिट तक बिजली फ्री है, तो बिजली फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बिजली का दुरुपयोग करें। यदि बिजली हमें सरकार की तरफ से कुछ यूनिट फ्री भी मिल रही है तो आवश्यकता से ही, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही बिजली का हम उपयोग करें। ये नहीं कि 200 यूनिट तक फ्री है तो हम जितना मर्जी जलाएं, नहीं। हमारे लिए तो फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर हमारे देश के ऊपर, हमारे सरकार के ऊपर और घूम फिर करके हमारे ही कंधों पर आकर के पड़ता है। इसलिए पहली जिम्मेदारी तो हम ये निभाएं कि हम बिजली की बचत करें, दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें जितनी आवश्यकता हो। क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, भारत देश में कई राज्य हैं और कई राज्य में जब बिजली सप्लाई की कमी पड़ती है तो एक राज्य दूसरे राज्य को बिजली सप्लाई करते हैं, ऐसा भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास किसी भी प्रदेश में हम रह रहे हैं, पर्याप्त मात्रा से अधिक जब बिजली होती है तो हम दूसरे प्रदेश को बिजली सप्लाई कर दिया करते हैं। इसलिए अच्छे नागरिक होने के नाते हम बिजली की बचत करें। ये कोई सरकार आपको नहीं बताएगी। हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम स्वयं इस बात को अमल में लाएं, खुद भी इस पर चलें और दूसरों को हम चलने के लिए प्रेरित करें। तो पहली बात कि हम लोग बिजली का दुरुपयोग ना करें, बिजली बचाएं। दूसरी बात, जल अर्थात पानी। रहीमदास जी ने एक दोहा कहा था, वो आज भी वो दोहा हमारे आपके ऊपर लागू है, आगे भी लागू रहेगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष और चून। अर्थात जल की भी हमें रक्षा करना है, पानी की बचत करनी है। तो पानी की बचत कैसे करनी है? तो जैसा कि हमको मालूम है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि सरकारी टोटियां लगी हुई हैं या किसी कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं, तो वहाँ सरकार एक अलग से चौराहे पर टोटी लगा दिया करता है जिससे लोग पानी भर लिया करते हैं। तो जितनी मात्रा में हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में हम पानी भरें वहाँ से। तत्पश्चात यदि टोटी लगी है तो उस टोटी को हम चलते ही ना छोड़ दें, उसको बंद कर दें। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर में जो मोटर लग रहे हैं, हम टंकी भरते हैं, कभी कभी हम देखते हैं मोटर चल रहा है, टंकी भर रही है और पानी का दुरुपयोग हो रहा है। पानी का दुरुपयोग किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, चाहे वो समरसीवर का पानी हो, चाहे सप्लाई का पानी हो। तो पानी का हम लोग सदुपयोग करें, पानी बचाएं, जितनी ज़रूरत हो उतनी मात्रा में हम पानी का उपयोग करें। जल का हमें उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आप सब लोग समझदार हैं, अधिक कुछ ना कहना चाहूँगा, लेकिन इतना आप जानिए कि बिजली और पानी की आप बचत कीजिए, आप सुखी रहेंगे, आपका भविष्य सुखी रहेगा, आने वाले जो हमारे संतान हैं वो भी इसका लाभ उठाएंगे। तो बिजली और पानी का आप लोग बचत कीजिए। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बातें मैं आपको और एक बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। इन दोनों से भी अधिक आप उस बात पर ध्यान रखिएगा जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो आपने बिजली का सुना, दूसरी बात पानी का सुना, तीसरी बात भोजन। यह है जीवन का एक अभिन्न अंग ही नहीं है, बल्कि ये जीवन है। जैसे कोई कोई वस्तु होती है जीवन का अभिन्न अंग होता है, लेकिन भोजन व्यक्ति के जीवन का कोई अभिन्न अंग नहीं, बल्कि भोजन ही व्यक्ति का जीवन है। भोजन ना हो तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता है। इसलिए हम अन्न का भी सदुपयोग करें। अक्सर में हम देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को भी देखा गया है कि वो होटलों में जाते हैं और वहाँ थाल भोजन की पूरी उनके सामने आ जाया करती है। इसके बाद वो उसमें से थोड़ा बहुत खाते हैं, बाकी वो छोड़ दिया करते हैं और वो भोजन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाया करता है। तो उनको लगता है कि हमने पैसा दिया है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने पैसा दे करके होटल में भोजन मंगा करके थोड़ा बहुत खाया, इसके बाद छोड़ दिया। तो आपको लगा कि हमने पैसा दिया है, इसमें हम चाहे खाएं चाहे उसको छोड़ें। लेकिन एक बार आप सोच करके देखिए,
किसान एक एक दाना कैसे एकत्रित करता है। एक दाना, आप जो आटा रोटी बना करके खा रहे हैं, उस आटे से पहले वो गेहूं था, और वो गेहूं उगाने के लिए किसान कितना खेत में मेहनत करता है। खेत की जुताई करना होगा, बुआई करना होगा, उसको सींचना होता है, फिर हर प्रकार बाधाओं से उसकी रक्षा करना होता है। बाढ़ है, पशु हैं, पक्षियां हैं, इन सब से किसान उस फसल की रक्षा करता है, रखवाली करता है। फसल जब पक करके तैयार हो जाती है तब उसकी कटाई होती है। कटाई के बाद में उसकी दवाई होती है। दवाई के बाद में वो किसान कितने मेहनत से वो फसल अपने घर लाता है, फिर आप अपने घर के माध्यम से वो आप तक पहुंचता है। आप जरा किसान के उस मेहनत को याद कीजिए। अपने पैसे की कीमत आप जैसे समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अधिक उस किसान के अन्न की कीमत है। क्योंकि आपके पास पैसा है, यदि अन्न नहीं होगा तो पैसा खा करके आपका पेट नहीं भरेगा। इसलिए हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। होटलों में आप जा रहे हैं, होटल में आप उतना ही भोजन लीजिए जितना आप खा सकें, जितना आपसे खाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक थाल में 4 रोटी आती है तो आप 4 रोटी ले लो। भूख आपके पास 2 रोटी की है तो आप उसको पहले बोल दीजिए कि भैया हमको 2 रोटी दे दीजिए। बेशक आप पूरा पेमेंट दो, लेकिन आप उतना ही लो जितना आप खा सको। मतलब अन्न का दुरुपयोग कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्न को हमारे यहाँ देवता कहा गया है, और दूसरे भाषा में कहें तो अन्न को माता भी कहा गया है, अन्नपूर्णा माता। तो जिस देवता की हम पूजा करते हैं, जिस माँ की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उन्हीं देवता का अनादर हमसे हो रहा है अनजाने में। उन्हीं अन्नपूर्णा देवी की हमसे अनजाने में अनादर हो रहा है। हमारे द्वारा छोड़ा गया जूठा वो कबाड़े में जाता है, कोड़े में जाता है, नालियों में जाता है। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा हम उससे नुकसान कर रहे हैं। तो हम लोग उतना ही अपने थाल में ले जितना हम खा सकें। अन्न का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये तो रही होटल की बात। हम आम जगह भी देखते हैं, व्यवहार में भी देखते हैं। शादी विवाह में हम लोग जाते हैं, आजकल नाश्ते में लगभग में 50-60 आइटम होते हैं। नॉर्मल है ये तो। आप किसी पार्टी में जाओगे शादी ब्याह में, तो शहरों में तो 50-60 आइटम उसमें होते ही होते हैं। अब जब आप किसी शादी ब्याह के पंडाल में जाओगे तो आपकी दृष्टि सबसे पहले नाश्ते पर पड़ती है। तो आप नाश्ता जब शुरू करते हैं तो एक एक भी यदि आप ग्रास लेते हैं तो एक एक ग्रास से आपका पूरा पेट भर जाया करता है। लगभग में आपके नाश्ते से लगभग में आपका पेट भर जाया करता है। इसके बाद आपका अब समय आया, बारी आई भोजन की। भोजन के टेबल पर जब आप पहुंचे तो आपको अपने पेट का अंदाज कभी कभी नहीं होता है। आपको लगता है कि हम घर में 4 रोटी खाते हैं, तो वही 4 रोटी आप उस प्लेट में परोस लिया करते हैं। आपको लगता है कि हम घर में 4 रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी आप, जबकि आपको ये याद रखना चाहिए कि हम घर में 4 रोटी तब खाते हैं जब हम नाश्ता नहीं करते हैं। अभी अभी हमने नाश्ता किया है। तो आप ऐसी स्थिति में आप शादी पार्टी में जाइए तो उतना ही आप अपने भोजन में थाल में भोजन लीजिए जितना आप खा सके। किसी भी कीमत पर आप अन्न का दुरुपयोग ना करें, और कोशिश करें, आपको 2 रोटी की भूख है तो पहले आप 1 रोटी लीजिए। आपको 4 रोटी की भूख है तो आप पहले 2 रोटी लीजिए, क्योंकि आप 4 रोटी लेते हैं और भूख आपको 2 रोटी की है तो 2 रोटी आपका बर्बाद हो जाएगा। आप 2 रोटी लेते हैं और भूख आपको 4 रोटी की है तो 2 रोटी आप बाद में ले सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी स्थिति में अनाज का दुरुपयोग ना करें। हम शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, किसी के मुंडन संस्कार में जाएं, कथा वार्ता कहीं हो रही हो, कहीं भी हम जाएं, किसी भी स्थिति में हमें अन्न का दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हमें पैसा देना है, वहाँ तो फ्री मिल रहा है, वहाँ तो हमें बुलाया गया है। ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या जाता है।
अरे भाई जिसकी पार्टी है, जिसका व्यवस्था है, उसने हमें बुलाया तो हम आए हैं, जितना मर्जी खाएं उतना मर्जी हम भाएं। लेकिन ऐसा नहीं, फिर आप वही किसान पर लौट करके आइएगा। किसान कितने मेहनत से उसको तैयार करता है, और ये जो आप